वज़ीर आला सिंध सरमायाकारी की पेशकश पर कतर सरमायाकारों के वफ़द को कराची लाने पर रजामंद। कतरी काउंसिल जनरल ने कराची को बेहतरीन शहर करार दे दिया। वज़ीर आला को दोहा के दौरे की दावत दे दी। सिंध हुकूमत दुबई के सियाहों को राग़िब करने के लिए रोड शो करेगी। वज़ीर आला सिंध से ओमानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने उर्दू बोलने पर ओमान के काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक का तिजारत का हुजूम बढ़ाने पर जोर। ओमान के सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने की तैयारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जमा काउंसिल जनरल की मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। वज़ीर सियाहत व सकाफत सिंध से अमरीकी सफारती वफ़द की मुलाकात। अमरीका के साथ मिलकर सियाहती सरगर्मियों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। सियाहती मकामात पर टूरिज़्म, पुलिस, सेहत की सहूलत और गैर मुल्की सियाहों के लिए मालूमाती डेस्क कायम करने की तैयारी। वफ़द ने सियाहती, सकाफती, कदीमी मकामात से मुतल्लिक़ मालूमात ली। ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने बताया सिंध में 170 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। स्पेन, ताइवान, जर्मनी, इटली और जापान समेत दीगर ममालिक से सियाह सिंध आते हैं। अमरीकी सियाहों के लिए सिंध में पुरअमन और बेहतरीन सियाहती मकामात मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर की अमरीकी वफ़द को मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की दावत। सिंध उजरत और यादगार का तोहफा भी दिया। सिंध हुकूमत की ईद के बाद मज़ीद सफरी सहूलतें देने की तैयारी। ऑरेंज लाइन से रेड लाइन स्टेशन तक मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ईद के फौरी बाद इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। डेयरी फार्मर्स दूध 220 रुपये लीटर पर फरोख्त पर बाज़िद। ईद के बाद इजाफा न करने पर दूध की सप्लाई कारोबार बंद करने की धमकी। कमिश्नर कराची ने दूध महंगा करने के लिए डेयरी फार्मर्स की दरख्वास्त बिला जवाब करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वकील डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का 180 लीटर पर दूध की फरोख्त से भारी नुकसान का शिकवा। दावा किया कि दूध 200 रुपये लीटर पड़ रहा है। दूध की कमी से कम कीमत 220 रुपये होनी चाहिए। अदालत ने 23 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सिंध में अरबों रुपए मालियत की गंदम चोरी की तहकीकात। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक से 5 साल गंदम की तफसीलात तलब। 2015 से 2020 तक गड़ी खैरों से मलिर कराची के गोदाम में कितनी गंदम लाई गई। नैब ने कल रात रिकॉर्ड मांग लिया। डायरेक्टर महकमा खुराक पर मुतादिद प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर बदअनवान अमला तैनात करने का इल्जाम। कराची पुलिस चीफ की तब्दीली के बावजूद जराइम न रुक सके। नए पुलिस चीफ इमरान याकूब की तैनाती के 5 रोज में डकैती मज़ामत पर 6 शहरी कत्ल। वाक़यात गुलशन मेमार, औरंगी टाउन, मंगूपीर और दीगर इलाकों में पेश आए। 3 माह में डकैत 55 अफराद से जिंदगी जीने का हक छीन चुके। दहशतगर्दी के मकामात में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट पर अमल दरामद न करने का केस। गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ न होने के बायस गवाहों अदालतों में नहीं आते और अजीज बलोच जैसे मुल्ज़मान भी बरी हो जाते हैं। वकील का मौक़िफ़। विटनेस प्रोटेक्शन बिल एडवाइजरी बोर्ड और प्रोटेक्शन अफसरान की तकर्री की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने IG महकमा दाखिला, सेक्रेटरी कानून और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को असर-ए-नो नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 18 मई को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इक़्तिदार की जंग। महकमा कोऑपरेटिव ने रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी की क़यादत में सोसाइटी पर कंट्रोल के लिए कमेटी बना दी। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद भट्टी पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम। दौरकान को कंट्रोल दिलाया जाएगा। जाहिद भट्टी की वजह से अमन अमान का मसला पैदा हो रहा है। रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी का मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र SHO को ख़त हिफाजत के लिए नफरी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला ने कहा पाकिस्तान नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिरां
बाकदर खिदमात हैं। नेवल चीफ ने सिंध हुकूमत का पाकिस्तान नेवी के साथ हमेशा ताउन को सराहा। वज़ीर आला ने नेवल चीफ को अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे पेश किए। अमीरुल बहर ने PNS यरमुक शिप का मॉडल भी पेश किया। सदर्न कंपनी गैस की फराहमी में नाकाम। रमजान में बिला तातुल गैस की फराहमी के दावे हवा हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सरकार के औकात में चूल्हे ठंडे, शहरी सिलेंडर और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कायदाबाद, औरंगी, फरंगी, मलीर और सोजो बाजार मुतासर। शेरशाह, लांडी, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। स्विस सदर्न कंपनी का सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। रोजाना 8 से 10 घंटे के लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। सहरो इफ्तार में बिजली की आंख मचोली। घंटों बिजली गायब रहने से पानी की कमी के मसाइल का भी सामना। ओल्ड सिटी एरिया, मेमनगोट, बल्दिया टाउन, लांडी और दीगर इलाके मुतासर। पोश और मज़ाफाती इलाकों में भी बिजली की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग न होने का दावा वाजिया किया। केबल फॉल्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। PS 105 से सईद गनी की कामयाबी के खिलाफ पेटिशन। स्पीकर सिंध असम्बली के जरिए सईद गनी को नोटिस। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर भी दलाइल तलब कर लिए। PS 112 से कामयाब रुकन सर बुलंद खान को दोबारा गिनती में शिकस्त। पीपल्स पार्टी रुकने मोहम्मद आसिफ की जीत चैलेंज कर दी। उधर खुर्रम शेर जमान के पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग से NA 241 नशिस्त छीनने के जतन। खुर्रम शेर जमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिर्जा इख्तियार बेग और इलेक्शन कमीशन से 19 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। PS 125 से भी आज़ाद उम्मीदवार और फौजिया सदीकी ने MQM आदिल अस्करी की कामयाबी चैलेंज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 19 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए। IMF से 1.110 अरब डॉलर की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 13 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 1 करोड़ 85 लाख डॉलर बढ़कर 8 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए। ईद उल फितर पर जायद किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। महकमा ट्रांसपोर्ट के फील्ड अफसरान की छुट्टियां मनसूख। फील्ड अफसर अमित कुमार कराची डिवीजन तैनात। नज़ीर हुसैन शाहानी फील्ड अफसर कराची डिवीजन तैनात। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची के बाजारों में ईद की रौनकें। मर्द शलवार कमीज और पेंट शर्ट की तलाश में मसरूफ। खवातीन मैचिंग की चूड़ियां और जूतों के लिए बाजारों के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी। पिछले साल के निस्बत कीमतें बढ़ने का शिकवा। BA BSc के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी। BA BSc के सालाना इम्तहानात 23 अप्रैल से शुरू होंगे। BCom के इम्तहानात 23 अप्रैल तक 14 मई तक होंगे। BSc इम्तहानात 23 अप्रैल तक 25 मई तक होंगे। BA इम्तहानात 23 अप्रैल तक 1 जून मुनक्किद होंगे। और चावल चुनते चुनते नींद आ गई। सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। ईद कार्ड दर्ज शेर आज ज़हनों पर नक्श, मगर ईद कार्ड के जरिए मुबारकबाद देने की खूबसूरत रिवायत ख़त्म होगी। टेक्नोलॉजी ने लोगों का अपने प्यारों से जज्बात का इज़हार करना आसान और पुरकशिश बना दिया।